गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए आज हम जो अपनी क्लास है ऑनलाइन क्लास, इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि लिटरेरी टर्म से संबंधित है। अधिकतर टीजीटी और पीजीटी की जो प्रिपरेशन होती है उसमें जहाँ तक मेरी एडवाइस है आप सभी को हमेशा लिटरेरी टर्म से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि लिटरेरी टर्म कम समय में कवर हो जाएंगी और बहुत ज़्यादा सिलेबस को कवर करती हैं और ये सभी एग्जाम्स में आएंगी। कोई ऐसा नहीं टीजीटी पीजीटी, यदि आप इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नेट एग्जाम यू विल फाइंड द क्वेश्चंस रिलेटेड टू लिटरेरी टर्म्स। इसलिए आज मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं जो कि लिटरेरी टर्म का टॉपिक है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड द टॉपिक इज सोनेट। तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज सोनेट। सोनेट क्या होता है? सोनेट मैं आपको जो नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा वो इतने इजी वे में होंगे और शॉर्ट होंगे ताकि जब इस टाइम आप एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करेंगे और उसे रिवाइज करना चाहेंगे तो बहुत ही जल्दी से आप उसको रिवाइज कर लेंगे। अधिकतर मैंने देखा है कि बहुत से जो टीचर्स होते हैं वो आपके जो नोट्स हैं वो बड़े लेंथी बनवाते हैं, डेस्क्रिप्टिव वे में उनको लिखवाया जाता है और डेस्क्रिप्टिव वे में लिखवाने की वजह से वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। उससे क्या हुआ कि बहुत ज्यादा टाइम लगता है उन्हें रिवाइज करने में। तो मैं इनको पॉइंट्स में लिखवाऊंगा। देखिए सोनेट क्या होता है? सोनेट जो है वो एक इटालियन वर्ड है, यानी कि पहला पॉइंट आपका क्या है? इटालियन वर्ड। और वो इटालियन वर्ड क्या है? सोनेटो। सोनेट यानी कि जो सोनेट है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम एन इटालियन वर्ड दैट इज सोनेटो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोनेट? सोनेट का मीनिंग क्या है? तो सोनेटो जो है, जो वर्ड है वो इटालियन वर्ड सोनेटो से आया है। अब सोनेटो का जो मीनिंग होता है, मीनिंग इसका होता है अ लिटिल साउंड और अ सॉन्ग। यानी कि जब क्वेश्चन आपका टीजीटी या पीजीटी में किसी में भी आएगा तो वो क्वेश्चन होगा ऑब्जेक्टिव। और कैसे पूछा जाएगा कि द वर्ड सोनेट इज डिराइव्ड फ्रॉम, वहां पर आपको 4 ऑप्शंस विल बी गिवन, जैसे इटालियन, स्पेनिश, फ्रेंच, इंग्लिश। इस तरह से आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे और जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि सोनेट जो है वो किससे आया है? इटालियन वर्ड से, और वो इटालियन वर्ड क्या है? सोनेटो। ठीक है, तो आप वहां पर इटालियन वर्ड पर राइट का ऑप्शन लगा देंगे तो आपको उसके मार्क्स मिल जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन अराइजिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोनेटो? तो वहां पर जो लिखा हुआ आएगा ऐसे आएगा, सोनेटो मीन्स। तो आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, या तो वहां पर एक ऑप्शन होगा अ लिटिल साउंड या दूसरा ऑप्शन होगा अ लिटिल सॉन्ग। तो दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन आपको दिखाई दे तो दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। अब बात आती है नेक्स्ट। अब देखिए सोनेट जो है, सोनेट 3 तरह की सोनेट होती हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सोनेट। अब मैं उनकी काइंड्स लिख दे रहा हूं। पहली जो काइंड है वो है पेट्रार्चन। पेट्रार्चन सोनेट, इसे हम इटालियन सोनेट भी बोलते हैं। इटालियन सोनेट आएगा समझ में? तो मैंने बताया आपको देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सोनेट्स एंड वन ऑफ देम इज पेट्रार्चन, या इसको हम क्या भी बोलते हैं? इटालियन सोनेट। इसको इटालियन सोनेट क्यों बोलते हैं मैंने भी बताया कि ये किससे बना है? इटालियन वर्ड से। इट मींस इट originated in Italy। यानी कि एक क्वेश्चन आपका यहां पे भी बनता है कि जो सोनेट है वो किस कंट्री से बिलोंग करती है। तो द सोनेट बिलोंग्स टू विच कंट्री? तो वहां पर ऑप्शन होगा इटालियन, यानी कि इटली, फ्रांस, अमेरिका, इस तरह के ऑप्शन होंगे। तो आपको किस पर राइट करना है? इटली पर, क्योंकि ये ओरिजिनेट कहां हुई थी? इटली में हुई थी। एंड इट ओरिजिनेटेड इन इटली बाय
पेट्रर्च। इसको जो ओरिजिनेट किया था वो किसने किया था? पेट्रर्च ने। इसीलिए इस सोनेट का नाम क्या है? पेट्रर्चन सोनेट या इटालियन सोनेट। पेट्रर्चन सोनेट क्यों कहा? क्योंकि इसको जो ओरिजिनेट किया वो किसने किया? पेट्रर्च ने। और इटालियन सोनेट क्यों कहा? क्योंकि ये ओरिजिनेट हुआ था इटली में। तो आपको पहली काइंड क्लियर है। अब हम सेकंड टाइप की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इसी में मैं एक चीज और कवर कर देता हूं, यहीं पर आपको अलग से फिर दोबारा इस टॉपिक पर आना पड़ेगा, तो मैं इसकी भी आपको टाइप बताता हूं। पेट्रर्चन सोनेट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। पेट्रर्चन सोनेट भी दो पार्ट्स में क्या है? डिवाइड है। और वो पार्ट्स क्या क्या हैं? देखिए, पहला पार्ट होता है इसका ऑक्टेव और दूसरा पार्ट होता है इसका सेस्टेट, बी पार्ट। यानी कि पेट्रर्चन सोनेट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वन पार्ट इज ऑक्टेव एंड सेकंड इज सेस्टेट। अब ऑक्टेव में और सेस्टेट में आपको यह ध्यान रखना है कि ऑक्टेव में 8 लाइंस होती हैं। कितनी लाइंस होती हैं? 8 लाइंस। और सेस्टेट में कितनी लाइन होती हैं? 6 लाइंस। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? कितनी तरह की सोनेट हो गई? पेट्रर्चन सोनेट की कितनी काइंड्स हो गई? 2 काइंड्स हो गई। पहली काइंड क्या है? ऑक्टेव और दूसरी क्या है? सेस्टेट। हाउ मेनी लाइंस आर देयर इन अ ऑक्टेव? ऑक्टेव में कितनी लाइंस होती है? देयर आर 8 लाइंस। 8 लाइंस किसमें होंगी? ऑक्टेव में। और सेस्टेट में कितनी होंगी? 6 लाइंस। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि ऑक्टेव की राइमिंग स्कीम क्या है और सेस्टेट की राइमिंग स्कीम क्या है। तो अब देखिए, राइमिंग स्कीम हमें ध्यान देनी है। राइमिंग स्कीम मैं जितना भी आपको पढ़ा रहा हूं, ये आपको ध्यान देना है कि वही चीज पढ़ाता हूं जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती है। आप कभी भी प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर देखिएगा, इसी तरह के क्वेश्चन आपको मिलते हैं। बहुत ज्यादा लेंथी बनाने की कोशिश मैं कभी नहीं करता, क्योंकि दैट विल बी वेरी कंफ्यूजिंग। बहुत से मैंने आपको बताया टीचर्स क्या करते हैं, यूजीसी नेट लेवल का आपको पढ़ा देते हैं, तो वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। कम समय में आपको ज्यादा पढ़ना है, शॉर्ट पढ़ना है, और उसी में से आपका पेपर मिलता है। हाँ, ये हो सकता है कि थोड़ा सा जो मटेरियल है जो एग्जाम में पूछा जाता है वो थोड़ा सा राउंड अबाउट वे में पूछा जाता है, थोड़ा घुमा फिरा कर, लेकिन होता वही है जो आपने पढ़ा है। तो इसलिए ज्यादा लंबा आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। तो अब आते हैं इसके बाद पे कि ऑक्टेव की राइमिंग स्कीम क्या होती है। इसकी स्कीम होती है ए बी ए बी ए बी ए। अब देखिएगा, मैंने क्या बताया था? देयर आर 8 लाइंस इन एन ऑक्टेव। 8 लाइन हो गई, 2 4 6 8 8 लाइन हो गई। तो ये इसकी राइमिंग स्कीम है। अब इसकी राइमिंग स्कीम की तरफ आते हैं। इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो देखिए, सी डी ई या सी डी सी और डी सी। यहां देखिए 3 और 3 6, 3 और 3 6। यानी कि जो आपका ऑप्शन होगा उसमें लिखा हुआ होगा ऑक्टेव हैज अ राइमिंग स्कीम, तो आपको राइमिंग स्कीम यहां पर दी होगी। तो जिस ऑप्शन में ए बी और ए बी आ रहा हो तो वहां पर आप इसको कर सकते हैं। और सॉरी, थोड़ा सा यहां पर मिस्टेक हो गई है, मैं आपको अभी सही करके। तो देखिए करेक्शन क्या है? ए बी बी। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया था। दरअसल इसमें जो पहला मैंने राइमिंग स्कीम लिखा था ए बी ए बी, ये आपकी आने वाले समय में मैं 2 तरह की सोनेट्स और बताऊंगा, उनकी राइमिंग स्कीम थी जो बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पर लिख दी थी। खैर, उसको मैंने अभी सही कर दिया है, तो ध्यान देना। ए बी बी ए और ए बी बी ए, ये ऑक्टेव की राइमिंग स्कीम है और ये सेस्टेट की राइमिंग स्कीम है। आपको मैं समझता हूं यहां तक के क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। ये सारा जो मटेरियल लिखा हुआ है ये सब क्वेश्चंस के रूप में ही आपसे पूछा जाता है। आप इसे क्वेश्चंस की तरह तैयार करें। जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या है कि जो सोनेट है वो कौन से वर्ड से लिया गया है, तो वो है इटालियन वर्ड। और इटालियन वर्ड कौन सा है? सोनेटो। अब इसका मीनिंग क्या होता है? ए लिटिल साउंड और ए सॉन्ग। ये सोनेट जो होती हैं
तीन तरह की होती हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सोनेट्स एंड वन ऑफ देम इज पेट्रर्चन सोनेट, जिसे हम इटालियन सोनेट भी बोलते हैं। अब ये ओरिजिनेट कहाँ हुई थी? इटली में हुई थी पेट्रर्च के द्वारा, इसीलिए इसे पेट्रर्चन सोनेट भी कहा जाता है और इटालियन सोनेट भी कहा जाता है। अब पेट्रर्चन सोनेट भी दो भागों में डिवाइड है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पेट्रर्चन सोनेट। फर्स्ट टाइप इज ऑक्टेव एंड सेकंड इज सेस्टेट। अब उसी में भी ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि हाउ मेनी लाइन्स आर देयर इन एन ऑक्टेव, कि एक ऑक्टेव में कितनी लाइन्स होती हैं। तो आपको ध्यान देना है देयर आर 8 लाइन्स इन एन ऑक्टेव। एक ऑक्टेव में कितनी लाइन होती है? 8 लाइन्स, और सेस्टेट में 6 लाइन्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, आप देखिएगा प्रीवियस पेपर्स देखिएगा, उसमें क्वेश्चन था कि ऑक्टेव की राइमिंग स्कीम क्या है। तो राइमिंग स्कीम क्या है? ABBA 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 ABBA। 4 लाइन यहां हो गई, 4 यहां, तो टोटल कितनी हो गई? 8 लाइन। ऐसे ही सेस्टेट में कितनी लाइन होती है? 6 लाइन, और इसकी राइमिंग स्कीम क्या है? CDE CDE और CDC या फिर DCD। यहां पर भी 6 लाइन हो गई। तो अब देखिए यहां तक आपको कंप्लीट हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।